चले जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पोस्ट के बारे में बात कर ली थी, उसकी कैटेगरीज की भी बात हमने कर ली थी। अच्छा, आपको तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी, मतलब कैटेगरीज जो है वो पोस्ट के अंदर नजर आ गई थी हम लोगों को। ठीक है, उससे भी यहीं पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था, लेकिन आपको शायद आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा आगे चीजें देख लेते हैं कि आगे मजीद इसके अंदर हमारे पास क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मीडिया का ऑप्शन मौजूद है। अब मीडिया क्या काम करता है? मीडिया लाइब्रेरी बेसिकली वो है कि आप जो है यहाँ से अपनी पिक्चर्स जो भी अपलोड आपने रिसेंटली करी होंगी वो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी एक नज़र आ रही होती है, जो भी आपने रिसेंटली अपलोड करे हुए होते हैं। आप यहाँ से डेट वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज भी आप जो है यहाँ से कैटेगराइज दे सकते हैं कि कौन कौन सी तस्वीर है जो आपको देखनी है। अगर आपको तो आप वो इजीली यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से बराबर में आपके पास ये व्यू करने का है कि पिक्चर अगर आपको इस तरीके से चाहिए इस तरीके से आ जाती है, या आपको इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मौजूद है। या अगर मजीद आपको अगर यहाँ पे डाल रही है तो यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम अपलोड फाइल देखें, साइज देखें तो यहाँ पे सिर्फ 100 MB है। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई बड़ी फाइल डालनी है, अब फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो अपलोड करनी है। अब मेरी जो वीडियो है वो आसाम, वो जो है मेरी वीडियो जो है वो 100 MB से ऊपर है। तो अब क्या इसका सिनेरियो बनेगा, किस तरीके से हमें जो है इसकी लिमिट जो है हम बढ़ा सकते हैं। अगर डेवलपर साइड पे देखें तो मैं बहुत आसानी से बहुत इजीली जो है बना सकता हूँ, लेकिन हम तो एज अ डेवलपर नहीं है भाई। हम तो जो है वो अगर हमें फॉर एग्जांपल हमने कोई ब्लॉग के अंदर या किसी के अंदर भी हमें जो है वीडियो बनानी है या कोई भी चीज़ अटैच करनी है जो कि 100 MB से ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या हल है उसके लिए? तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे आपको प्लगइन में आना पड़ता है। ठीक है, प्लगइन जो है वो आपके फंक्शनैलिटीज को जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं, जो कि वर्डप्रेस नहीं कर सकता। वो प्लगइन के थ्रू हम करवा लेते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं जो भी हम इससे करवाना चाहते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्लगइन्स किस काम के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने लेकिन एक्टिव नहीं करे हुए हैं। ठीक है, हमें अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऐड न्यू के अंदर, या यहाँ से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपका आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, बिग अपलोड या बिग फाइल होता है या अपलोड के नाम से है। हाँ मैं अब इसे बिग भी लिख देंगे तो आ जाएगा, बिग फाइल अपलोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो जो है बढ़ जाएगी, और आपको क्या करना है, जस्ट इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, तो एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जानना चाहता हूँ। अव्वल तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, इवन के मैं यहाँ से हमारे पास आ रहा होगा, एक सेकंड रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास बैकअप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो भाई हमारी अभी लिमिट क्या हुई है, 100 MB हुई है। ठीक है, 100 MB से ज़्यादा की चीज़ें हम जो है उसके अंदर अपलोड नहीं, मतलब इससे इतनी की लिमिट है अभी। अगर मैं इसकी लिमिट बढ़ा दूं कि भाई 1 GB तक डाटा की फाइल जो है वो चली जानी चाहिए, तो आप जो है इसकी लिमिट बढ़ा सकते हो फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, तो अगर जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब मैं अगर मीडिया के अंदर आऊं तो यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज क्या हो गया आपका, 1 GB, जो कि 100 MB के ऊपर था। ठीक है, यानी कि 1 GB जो है वो 1000 MB के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी हमने आसानी के साथ कर लिया। अच्छा, अब आते हैं पेज के अंदर। अब पेज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम पोस्ट और पेजेस की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि भाई ये पेजेस है और ये पोस्ट है? तो
ये शायद मैंने बता चुका हूँ मे बी, कि आप जब किसी भी पेज के ऊपर किसी भी, अब जब आप ब्लॉग पढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जब आप किसी भी ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो उसके पब्लिशर का नाम आएगा, उसकी डेट आएगी, उसकी टाइमिंग आती है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है किसी भी पोस्ट की। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर एक पेज की, तो पेज हमेशा एक स्टैटिक रहता है, और वो कभी भी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक ब्लॉग की बात करें तो यहाँ पे जाए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पेजेस भी होंगे, जैसे कि हमारे पास अबाउट का पेज है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी पेज है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे पेजेस होते हैं, जो कि वो स्टैटिक रहते हैं हमेशा। पूरी वेबसाइट जब तक अवेलेबल है वो वहीं के वहीं उसी वही कंटेंट जो है वो रहता है, वो कंटेंट जो है कभी भी तब्दील नहीं होता। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पेजेस कहलाते हैं। अगर आपको अपने पेजेस, अच्छा हमने जो लास्ट वेबसाइट हमने जब देखी थी, तो हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी देखी थी, हमने यहाँ पे फुटबॉल की कैटेगरीज देखी थी। कैटेगरीज के अंदर फिर हमने किस तरीके से पोस्ट डालनी है वो सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो अबाउट का पेज बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, या मैं जो हूँ अगर मैं यहाँ पे ऊपर एंड ऊपर आता हूँ तो मैं ये कुछ इस तरीके से अगर मुझे लिखना है या मुझे कोई काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ से पेज पे ऐड करेंगे न्यू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ना उसका ऑथर नेम आता है, ना उसकी टाइमिंग आती है, ना उसके अंदर फीचर जो है वो इमेजेस आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जो सिंपल स्टैटिक होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो वही हमारा जो अबाउट है, अबाउट का पेज अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है वो जस्ट अबाउट यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हम पेज पे गए थे ना, पोस्ट पे गए थे, पेज ही पे था। अच्छा, अब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हमने इसको बस कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक उसके अंदर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें, अभी इसको छोड़ देते हैं, हम ये बात करते हैं कि भाई एक पिक्चर है, और पिक्चर के बाद जो है वो इस तरीके से आपके पास ये जो है वो टाइटल्स और ये सारी चीजें आ रही। तो अब मैं कैसे डिजाइन करूँ इस चीजों को। तो ये खैर आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेज के अंदर करना है, आप ये पोस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉलम होगा, कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आए तो आपको कॉलम कितना बड़ा चाहिए। अगर मैं डिजाइन देखूं अपना, तो मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा सा ये या तो 50%, ऐसे मतलब मुझे 50% ही लग रहा है, 50-50 ही लग रहा है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है आपके डिजाइन में कि आपका एक बॉक्स बड़ा होगा, एक बॉक्स छोटा होगा, या इधर का बड़ा होगा वो छोटा होगा, या तीन कॉलम्स आएंगे, तीन आप ले सकते हैं, या तीन में बीच वाला बड़ा होगा बाकी दो छोटे होंगे। तो आप डिपेंड आपके पास करते हैं कि आपको किस तरीके का चाहिए। अब यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आप आने के बाद सिंपल आपने एक इमेज अपलोड कर ली। ठीक है, अभी हम फिलहाल के तौर पे समझने के लिए हम इसी को भी अब जो है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पे अब आते हैं, तो यहाँ पे अब हमें क्या सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये, अच्छा एक चीज समझनी जरूरी है एज अ एसईओ एस्पेक्ट से, कि जो पहले आपकी जो टाइटल की जो हेडिंग होती है, याद रखें वो आपकी H1 होती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग्स लेनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग आ रही है। अब मुझे कौन सी हेडिंग लेनी है, कि मैं यहाँ पे क्या H1 लूँ या H2 लूँ। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एज अ डिजाइन के हिसाब से देखूं, कि अगर मैं देखूं तो वैसे तो शायद छोटी है, लेकिन मैं हमेशा याद रखें कि फर्स्ट हेडिंग उस पेज के अंदर जो पहली हेडिंग होगी वो H1 होगी, और बाकी जितनी भी आप कहीं पे भी हेडिंग्स देते हैं वो आप H2 H3 जो भी आपके साइज के हिसाब से, जो भी आपका मैटर करता है वो आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H2 दे रहा हूँ या H3 सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरी ये सब हेडिंग जो का साइज क्या है, H3 है। तो अब मैं जितनी जगहों पे भी सब हेडिंग्स दूंगा वो H3 ही दूंगा। वहां पे मैं ये नहीं करूंगा कि कहीं पे मैंने H2 दे दी अपनी मर्जी से, कहीं पे मैंने H3 दे दी, ये नहीं करना।
क्योंकि ये आपकी क्वालिटी जो है वो काउंट कर रहा होता है, गूगल आपकी क्वालिटी देख रहा होता है कि यार कहीं पे आपने जो है वो 1 दे दी, कहीं 2 दे दी, कहीं तो बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। तो अगर आपने सब हेडिंग का साइज जो है वो H3 दिया है तो हर जगह पे आपको H3 ही देनी है। इस बात को जो है आपको बिल्कुल याद कर लेना है, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना आगे जाके एसईओ में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं। उसी तरीके से आप जो है टेक्स्ट का जो है वो कलर देना चाहें, बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर देना चाहें, यहाँ पे आपके पास साइजेस दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। केस लेटर्स हैं, बड़े कैपिटल में, स्मॉल में, या अभी सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कौन सी? हाँ, बस जब मैं क्लिक करूंगा ना, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्लॉक की सेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये पेज है, ये ब्लॉग है। ठीक है, अभी मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और अगर मैं पिक्चर की सिलेक्ट करूंगा तो पिक्चर के ब्लॉक की जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास यहाँ पे है। ये नहीं आ रही, क्लिक करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वरना नहीं आएगी, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास अगर आप मतलब आप बोलेंगे ये भी कॉलम नहीं आ रहा आपके पास। हाँ हाँ। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से आपको याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो इनके ऊपर चेक्स लगे होने चाहिए, फुल मोड और विजुअल के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास मिसाल के तौर पे अब ये क्या है भाई, ये तो सब हेडिंग हमारी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या किस में लेंगे? ठीक है, अब ये H3 की सब हेडिंग होगी, तो अब सी बात है कि हाँ, H3 में लेंगे, H4 लेंगे पक्का। हाँ, H4 लेंगे क्योंकि इसकी इस हेडिंग की सब हेडिंग है। हाँ, मैं बता, मेन जो हेडिंग्स हैं वो आपकी H3 चलेंगी। अब उस हेडिंग की सब हेडिंग है तो वो अब H3 जो है उससे छोटी उसमें चलेगी, छोटी चली होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये आपकी जो हेडिंग होगी वो, इसको आप हेडिंग में ले सकते हैं, हेडिंग में मैंने लिया नहीं, तो मैं यहाँ पे आके हेडिंग में आके और इसको इस हेडिंग में आके ये मैं कर लूंगा। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत सारे जरूरी नहीं कि आप वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट जो आएगा वो जब आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी तब आपको जाके जो है एसईओ करना होता है। ठीक है, जो बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं बेसिकली वो ये सारी टेक्निकली चीजों को जानते हैं, एसईओ फैक्टर्स जो हैं ये सारी चीजें जानते हैं। वो ऑलरेडी आधे से ज्यादा काम वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, आपको बस सिर्फ डायग्नोस करना होता है, चीजों को देखना होता है। ठीक है, एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है कि अगर कहीं पे, क्योंकि जाहिर से पता है ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो वहां पे लेकिन ज्यादातर जो है वो डेवलपर ये काम, आधा डेवलपर जो है आधा एसईओ वो होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, जो डेवलपर्स होते हैं वो आधा एसईओ जो है वो जानते ही जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो ये बताएं कि ये लाइन कैसे आती है, ये एलिमेंट कैसे आएगा, अगर मैं लाइन खींचनी है तो ये कैसे आएगा? अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी के साथ। नहीं, ये वाली नहीं करी। नेक्स्ट, अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे तो अगर हमें लाइंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपके पास दो काम होते हैं। एक सेपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेटर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेपरेटर बेसिकली किसी भी लाइन की जो डिस्टेंस है और लाइन लगानी है तो आप बहुत इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, हम बैकग्राउंड कलर देना है, ये सारी चीजें देनी है। ठीक है, वो आप खुद साइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं। अब ये सोशल मीडिया आइकॉन किस तरीके से लगेंगे, जस्ट आप यहाँ पे आएंगे। अ, यहाँ पे आने के बाद आपको
इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख लेंगे भाई आपके पास बटन्स, सोशल आइकॉन्स ये रहे। अगर आपको ये लगाना है तो आप जस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है कुछ इस तरीके से चाहिए, या आपको लोगो से ओनली चाहिए, ठीक है, जिस तरीके के आपको आइकॉन्स चाहिए होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अपने आराम से जो है वो इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप इसकी, हाँ हाँ, ये अलाइनमेंट चाहिए यहाँ पे, सेंटर करना है, ये सारी चीजें करनी है। और रोटेशन, अगर आपको आइकॉन जो है वो किस तरीके से किस शेप में चाहिए तो आप बहुत इजीली इसको सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्लस पे आया, ठीक है, मुझे चाहिए भाई फेसबुक का, तो मैं यहाँ पे फेसबुक ले आऊंगा, ठीक है। और फिर मैं इसका एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम का, तो ये इंस्टाग्राम का आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजीली आप यहाँ से अलाइनमेंट, अब मैंने ओरिएंटेशन क्या करी हुई थी, मैंने यहाँ पे वर्टिकल करी थी, मैं यहाँ पे वो लैंडस्केप में कर सकता हूँ या हॉरिजॉन्टल में कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर अलाइनमेंट आपको सेंटर करनी है आप सेंटर में रख सकते हो, इधर रखनी है इधर रखना है, आप दोनों को बैलेंस करना है इस तरीके से, तो आप वो भी काम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसके अंदर आपको लिंक लगाना है फेसबुक का, यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका फेसबुक का लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत इजीली चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। अब पेज में चाहिए तो पेज में इस तरीके से आ जाएगा, और बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरीके से आएगा। तो आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना लूंगा। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये तो मैंने काम जो है वो कर लिया, और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने काम है रॉस का, ठीक है, रॉ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ ऑप्शन के अंदर, मैं यही काम रिपीट करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सेम ही काम करना है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं इजीली ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको रिवर्ट्स कर दूंगा, ठीक है, रिवर्ट्स कर दूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी होगी, नाम चेंज करना होगा, बस मैं इस तरीके से पूरे पेज को बहुत इजीली डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई ये चीजें। तो ये हमारा पेज बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है पूरे नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको मैंने चीजें समझा दी हैं तो आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कॉलम के अंदर हम ज्यादा कॉलम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पे कॉलम जो हैं, अगर हम कॉलम में आए तो हम 3 कॉलम से ज्यादा जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है, कि हम अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई हम 4 तस्वीरें हैं लगी हुई, और हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये लिमिटेशन है, ये थीम की लिमिटेशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम थीम चेंज करेंगे तो ये लिमिटेशन हमारे पास खत्म हो जाती है, ठीक है। वो कैसे खत्म होगी वो हम आगे अभी देखेंगे। खैर, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, हमने यहाँ पे जस्ट अपडेट कर दिया। अब मुझे जो है वो यहाँ पे पेज के अंदर जो है वो अबाउट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर पेज आपने बना लिया और मेन्यूज के अंदर नहीं आ रहा, तो आप अपेरेंस में जाने के बाद आप जो है, जो हमने लास्ट क्लास में जो मेन्यू बनाए थे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। लेकिन अगर ना आए तो आप पेजेस के अंदर आने के बाद आप जो है वो इसके ऊपर चेक लगाए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शंस बंद होते हैं या किसी डेवलपर ने बंद करे हुए होते हैं। अब आप ढूंढते रह जाओगे कि यार ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, पेजेस नहीं आ रहा, ना पोस्ट का आ रहा है। तो आपको भी ये ऐसे खुलता है, अब आप ढूंढते रह जाओगे भाई, यार परेशान हो जाओगे आपके, यार पेजेस कहाँ हैं और पोस्ट के ऑप्शन तो यहाँ आ ही नहीं रहे, मैं कैसे इसको ऐड करूँ। तो याद रखें कि ऊपर जो है स्क्रीन ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शंस हैं वो मजीद खोलने पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये काम बहुत इजीली
कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड कर सकते हैं। अगर वो ऐड नहीं हो रहा तो अगर आप यहाँ से जाके मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की। अगर हम बाय डिफॉल्ट थीम के अंदर ही रहते हुए, क्योंकि ये बहुत बेसिक थीम्स हैं, लेकिन अगर हमें इसके अंदर कुछ कलर्स करने हैं या कोई और काम करना है मजीद, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है कस्टमाइजेशन। अच्छा, कोई भी थीम आप अगर आप काम करते हैं और उसके कलर्स के बारे में, कोई भी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी चीज़ तब्दील करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज। इसके अंदर हमें जाना होता है, मजीद हमारे पास कुछ थीम्स की सेटिंग्स होती हैं। जैसे हर मोबाइल के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से हर वर्डप्रेस के अंदर भी एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, जहां से आप कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर हम आए साइट आइडेंटिटी के ऊपर, तो यहाँ से हम लोगो चेंज कर सकते हैं। बल्कि ये मैंने शायद पढ़ा दिया था, शायद ये तो बता दिया था। ओके ओके ओके, इसको हम रहने देते हैं। ओके, तो ये चीजें तो हमने कल मैंने ट्राई किया था घर पे, सारे ऑप्शन पे आ रहे थे और मैंने इसको सेव भी कर दिया था, लेकिन पेज पे शो नहीं हो रहे थे। शो नहीं हो रहे थे। यहाँ पे आपने टॉप मेन्यू के ऊपर चेक करा, ऑटोमेटिक भी करा? अच्छा, तो अब यहाँ पे ऑनलाइन आप खोलना, क्योंकि ऑनलाइन आपने काम करा होगा ना, तो यहाँ पे खोल के हमें दिखा देना, जो भी मसला होगा मैं आपको डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारा काम आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम और क्या कर सकते हैं? मजीद चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम जरा वो भी देख लेते हैं। अब ये यूजर्स क्या है? भाई यूजर जो है बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगिन करते हैं, वो आपका जो अकाउंट होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है कि आपके पास सारी चीजों का राइट है, आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट बहुत ज्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि यार अलग अलग बंदों को अलग अलग रोल दे दूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई यूजर नेम ए, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ए कुछ भी अभी हम फेक जो है वो दे देते हैं, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो ए दे दिया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एडिटर, और मैंने कर दिया इसको यूजर ऐड। अब ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं दूसरे ब्राउजर के ऊपर आता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ब्राउजर है, अब अपनी वेबसाइट हम यहाँ पे खोलते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट इसको क्लिक करते हैं। मैंने कहा ए, और ए पासवर्ड ही है, मैंने लॉगिन करा, तो मेरे पास लॉगिन आ जाता है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़े कम जो रोल्स होते हैं वो एडिटर के पास होते हैं। अब एडिटर का मतलब ये होता है कि एडिटिंग से पर्पस के रिलेटेड टूल जो हैं वो यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो खुल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके पास जो है वो पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से वो किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। और कोई कैटेगरी अगर इसको बनानी है तो वो भी बना सकता है, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है, एडिट करना चाहे एडिट भी कर सकता है। और पिक्चर्स भी जो है वो ऐड जो है वो कर सकता है, लेकिन पुरानी तस्वीर, हाँ हाँ, मतलब हाँ, पुरानी को तस्वीरों को वो नहीं देख सकता, ठीक है, उसके पास भी ये काम का रोल नहीं है। इसी तरीके से पेजेस के अंदर भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नया पेज बना सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन पेजेस बना सकते हैं, लेकिन मेन्यू जो अपीयरेंस का ऑप्शन है वो आपके पास नहीं आ रहा। थीम का भी नहीं है, नहीं वो नहीं दे सकते, एडिटर को नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर ही देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज जो है अब आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है बहुत लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसी बंदे को रोल चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एडिट में आया, एडिट में आने के बाद इसको एडिटर नहीं, मैं ऑथर बना देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और लिमिटेशंस इसकी कम हो जाएंगी। हाँ, ये तस्वीर तो मैंने लगाई भी नहीं, ये तस्वीर कैसे आ गई? ये तो मैंने लगाई भी नहीं है, ऑटो डिटेक्ट कैसे हो गई?
ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि ये खुद ब खुद तस्वीर आ गई है। चले खैर, इसको हम फिर कभी देखेंगे कि ऐसे क्यों हुआ। अच्छा खैर, तो अब यहाँ पे हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम या एक दफा साइन आउट भी कर लेते हैं। अ, अरे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। हम यहाँ ए, दोबारा ए, और लॉग इन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, पेजेस के जो ऑप्शन है वो इसके बाद गायब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ अब पोस्ट के बाद आ सकता है, वो भी सिर्फ जो पुरानी पोस्ट है वो आपसे व्यू कर सकता है, लेकिन न्यू पोस्ट वो ऐड कर सकता है। ऑथर है, ठीक है। तो ऑथर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ ऑथर में वो चीजें जो है वो पोस्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरीके से हर बंदा, अब इस तरीके से अगर आप रोज चेंज करते रहोगे तो राइट्स उसके कम होते चले जाएंगे। अब और कंट्रीब्यूटर पे जाओगे तो और रोल कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, और सब्सक्राइबर वो होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपकी वेबसाइट से साइन इन करते हैं या साइन अप करते हैं, वो सब्सक्राइबर होते हैं, उनके पास तो कोई राइट होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, किसी भी, अब हम आते हैं थीम्स के ऊपर। अच्छा, अभी हमने जो है वो एक बेसिक थीम्स के ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है, और हमने अभी कोई खास उसके ऊपर हमने बात नहीं करी कि यार और भी कौन सी वेबसाइट्स होती हैं और कौन सी थीम्स होती हैं। तो अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें कि हम जब wordpress.org खोलते हैं, और मैं यहाँ पे आता हूँ थीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, लेटेस्ट दिखा रहा है और पॉपुलर में दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू में आता हूँ, तो यहाँ पे देखें पॉपुलर में जो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये आपको पॉपुलर में जो नजर आ रही हैं वही सेम चीज आपको वहां पे भी नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ लेटेस्ट पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वेबसाइट जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जो है वो थीम सेलेक्ट करना चाहूँ, तो भाई मैं सिर्फ ब्लॉग्स ढूंढना चाह रहा हूँ कि भाई ब्लॉग से रिलेटेड एलिमेंट जो है, क्योंकि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, स्कूल की भी वेबसाइट बना सकते हो, एंटरटेनमेंट की बना सकते हो, फूड से रिलेटेड भी बना सकते हो, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ ताल्लुक हमारा अभी ब्लॉग से ही है, तो हम यहाँ पे ब्लॉग ही सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि यार हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो आ रही है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, आप जो भी आप इसमें से चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं, इसको यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अच्छा, हर थीम का चलाने का तरीका थोड़ा बहुत 19-20 जो है वो चेंज होता है। ठीक है, डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कि भाई मैं कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ कि भाई इस तरीके की मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मेरी थीम ये अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लूंगा यहीं से। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो हमेशा याद रखें हर थीम का एक पैनल आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा वेलकमिंग का, और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि भाई आपके कुछ प्लगइन्स जो हैं वो, अच्छा, हर थीम के साथ जब आप कोई एक्स्ट्रा थीम डालते हैं तो उसके साथ कुछ प्लगइन्स जो है वो डालने पड़ते हैं, उसके बगैर जो है वो थीम जो है नहीं चलती। तो यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि दिस थीम रिकमेंडेशन द फॉलोइंग प्लगइन्स, ये डालने जरूरी है। ठीक है, तो हर थीम के साथ अलग अलग जो है वो प्लगइन्स आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम अगर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ये सारे जो हैं वो बल्क में यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको अप्लाई कर लेते हैं।
प्लगइन्स फंक्शंस को जो काम वर्डप्रेस नहीं कर सकता, वो प्लगइन्स के थ्रू हम काम करवा लेते हैं। हाँ, ये फंक्शनैलिटीज जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस नहीं कर सकता, वो प्लगइन के थ्रू हम करवा लेते हैं बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न में आते हैं, बैक जाएंगे, ठीक है, बैक जाने के बाद हम वापस इस ऑन स्क्रीन के ऊपर आएंगे। जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद भाई इसको एक्टिव भी तो करना है, तो आप यहाँ पे एक्टिव के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी एक्टिव हो जाएंगे, अप्लाई बोल दिया मैंने। अजान हो जाए 2 मिनट पर हम वेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद आप ने ये प्लगइन्स जो है वो इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैं अगर वेबसाइट मैंने थीम भी एक्टिवेट कर ली है और मैंने वो भी कर लिया है, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का लुक आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार वो उस तरीके का टेम्पलेट जो है वो नजर आना चाहिए, उस तरीके से चीजें जो है वो इम्पोर्ट होके मेरे पास आ जाए। तो थीम को इंपोर्ट करने का बेसिकली हम किस तरीके से जो है लेआउट इंपोर्ट करना है, थीम तो हमने एक्टिवेट कर ली है, लेकिन लेआउट को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो वो कैसे होगा? वो होता है एडवांस, एक प्लगइन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट बेसिकली प्लगइन्स जो हैं वो किसी भी नाम से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने तो अभी रैंडमली कोई थीम उठा ली है, लेकिन आप लोग रैंडमली मत थीम्स को उठाएगा, क्योंकि मैंने कहा है ना, थोड़ा बहुत हर जगह से चीजें चेंज होती हैं, तो जो मैंने अभी थीम जो आपको लोग समझा रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी के ऊपर ही काम फिलहाल जो है वो करेगा। तो अब भाई ये ढूंढते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, ये जो एडवांस इंपोर्ट है, ये कहाँ पे ऑप्शन आया है भाई। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में भी नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, प्लगइन के अंदर आते हैं तो भाई प्लगइन के अंदर भी नहीं है ये चीज़। और अगर मैं आगे भी देखता हूँ, अच्छा सर, हेलो, सर जी सर, अरे कह रहा मैं सर, सुबह नाइट ही बनता है यहाँ का। हम्म। हाँ, नाइट बंद तो हुआ था। आप समझ जाएगा ना सर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है सर, यूएस थोड़ी है। जी। हम्म। यहाँ पे अगर हम दोबारा आते हैं, तो हमें तो भाई वो मिल ही नहीं रहा भाई, कहाँ है, किधर है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। और हम तो ढूंढते जा रहे हैं भाई, मिल ही नहीं रहा, कि कहीं आ जा भाई, कहीं आ जा, कहीं आ जा, आ ही नहीं रहा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि भाई, हम इसका शॉर्ट तरीका क्या निकालता है, मैंने निकाला हुआ है कि भाई जो हमने इंस्टॉल करा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास यहीं पे सेटिंग आता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, देखो यहाँ पे सेटिंग भी नहीं है, और आप देख भी नहीं सकते हो कि यार कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ये। अच्छा जी, चले देखते हैं, कहीं ना कहीं तो ये हुआ होगा। मे भी इम्पोर्ट हो सकता है, एडवांस की जगह पे इम्पोर्ट। हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि कहाँ है, किधर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एडवांस में आते हैं तो जिप फाइल वो मांग रहा है कि भाई आप जो है वो, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जस्ट नाउ द स्टेप द अवे द कंप्लीट द वॉक फोर। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली वो फ्री एक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास अवेलेबल चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा देखें, हमेशा याद रखिएगा कि फ्री वाली जो चीजें होती हैं वो पेड वाली जैसी मजेदार नहीं होती हैं, और वो बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको एक वो दे देंगे कि आप जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो प्रो वाली चीज जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, या ये सारे काम करना है, तो आपको जो है वो प्रो के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अब प्रो, हम तो अभी स्टार्टिंग में अगर हम इस चीज को यूज करते हैं, तो भाई प्रो तो हम यूज ही नहीं कर सकते भाई, हम तो इतना अभी खर्चा जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट अब क्या हल है, अगर मैं जो हूँ नहीं करना चाहता, तो वो मुझे अगर नहीं बोल रहा, ठीक है, तो अब क्या करें?
और यहाँ पे वो एरर भी हर चीज का जो है वो हमें, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आप वेलकम टू तो आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम जो क्या कह रहे हैं भाई, वर्डप्रेस रीसेट नहीं, हमें रन रीसेट नहीं करना, इसको हाइड कर देते हैं। तो अब ये थीम कहाँ से हम इसको डाउनलोड करें? जाहिर सी बात है कि इनकी वेबसाइट पे ये चीज़ पड़ी हुई होगी, ठीक है। इसका इंपोर्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देन इसके ऊपर जाते हैं, तो ये हमने जो है वो डाउनलोड के लिए हमें दे देगा। लेकिन बेसिकली हो सकता है कि फ्री में हमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज जो है वो ना दे। वर्डप्रेस थीम स्काई के नाम से थी ना, किसके नाम से थी? स्टोरी न्यूज ही है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि यहाँ नहीं आ रही। अच्छा, इनके चाहिए। नहीं, इनका वो उठाना है, इन्होंने बोला है कि भाई जो एक तो लाइसेंस भी उठाना है, और जब हम अगर इसमें आ रहे हैं ना इंपोर्ट के ऊपर, बोला है कि जिप फाइल आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटेंट जो है वो इसकी जिप फाइल चाहिए हमें। तो अब ये यहाँ पे इनकी कोई वेबसाइट होगी, वहां से आपको ये कंटेंट जो है वो कॉपी करके उठाना पड़ेगा। या हो सकता है कि ये भी पेड ही हो, ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो रैंडमली उठाई है। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वो कुछ ऐसा हमें कुछ बता नहीं रहा है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, यहाँ पे थीम डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, लेकिन हमें वो नहीं दे रहा जो हमें चाहिए। जैसे कि ये लेआउट है ना, तो ये हमें इसको डाउनलोड करना है। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन हमें कहाँ देगा? ये लेआउट लेआउट ये वाला थी। हाँ, फ्री दे रहा है, लेकिन हमें इंपोर्ट कैसे करेंगे? हमें जब देगा तो हम इंपोर्ट करेंगे ना। नहीं, तो थीम आ रही है ना, ये तो थीम है, इसमें मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं, तो क्या करें आप? अच्छा, एक काम करते हैं। एक तो प्रो भी है, तो ये हमें ज्यादा चीजें जो है वो ऑब्वियसली बात है कि हमें यूज करने भी नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, एक वेबसाइट है, आ, यहाँ पे आप लिख देते हैं मिसाल के तौर पे रेट है या वेबसाइट वेबसाइट चाह रहा हूँ, वो नहीं आ रही। हम्म,
अच्छा चलिए खैर, हमारे पास एक और है वेबसाइट, अभी भी तो वो तो नहीं मिली, मैं एक और बता देता हूँ, GPLDL। GPLDL के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम वेबसाइट जो है फ्री में मिलने लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मिलती हैं ये नल्ड होती हैं, ठीक है। नल्ड का मतलब क्या होता है कि क्रैक हुई हुई होती हैं, ठीक है। कि हैकर्स ने उनको चेंज करवा, अगर वो $24 की अगर आपको कोई थीम मिल रही है जो कि परचेज करनी है, अगर आप यहाँ पे देखें थीम फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तो थीम फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई थीम परचेज करने जाते हैं, कोई भी अगर आप यहाँ पे थीम्स परचेज करने जाते हैं कोई भी, तो आपको $24, $30, $60 जो है आपको इसकी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली रहता है कि हम, ठीक है, हम जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम नॉर्मली इसको परचेज के ऊपर ही जाते हैं। लेकिन अगर हमें अभी जाहिर सी बात है कि हमें तो अभी जो है सीखना है, थीम्स के ऊपर काम करना है, तो उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं कर सकते हैं। या बहुत से लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, जो जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में बना के दे रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं। वो जाहिर सी बात है अपनी जेब से तो नहीं वो परचेस करके देंगे, 10,000 रुपए की तो थीम भी बढ़ जाती है या 7,000 रुपए की थीम बढ़ जाएगी, तो वो नल थीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आईडी बना लेनी है, ठीक है। मेरी आईडी बनी हुई है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, ठीक है। आईडीज लॉग इन बननी ही बताऊंगा कि भाई किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर आते हैं, हाँ, और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आप जो है वो थीम में आप यहाँ पे डिस्पोजिटरी में आप यहाँ पे जाएंगे। अरे चला जा भाई, यहाँ पे वर्डप्रेस थीम में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सारी थीम्स जो हैं बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें देखनी है तो भाई ब्लॉग से रिलेटेड कोई, अगर हमें ब्लॉग से रिलेटेड कोई अच्छी हो वो देखनी है हमें, तो हम यहाँ पे अगर सर्च होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें बी थीम, हम कोशिश करते हैं कि बी थीम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, हमें सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो नहीं है, एक्स्ट्रा के नाम से देखते हैं। ये भी नहीं है, यूं करके कुछ एक सेकेंड स्पेलिंग में देख लेता हूँ। ये देख लेते हैं, ये हमें मिल जाती है या ब्लॉग से रिलेटेड, हम यहीं पे ऐसे सर्च करके देखते हैं फिर। अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आ रही है, थीमीफाई की ब्लॉग आ रही है, ब्लॉगर आ रही है, बूगी आ रही है, ठीक है। हम इसमें से कोई सी भी अभी रैंडमली उठा लेते हैं, ठीक है। अभी जो फेमस है वो तो अभी मुझे नहीं मिल रही है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं डाउनलोड कर लूंगा, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे शो फोल्डर में आऊंगा, शो फोल्डर में राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं आऊंगा तो ये मेरे पास फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये चीज आपको पहले देखनी पड़ती है कि यार जिप के अंदर एक होता है, जिप के अंदर भी एक जिप, ठीक है। बहुत से वेबसाइट से अगर आप कोई चीज में उठाते हो ना, जिप के अंदर भी एक जिप होती है, ठीक है। तो वो कोशिश कर लेना है कि देख लेनी है कि जिप के अंदर जिप है, तो ठीक है। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, अगर जिप तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, थीम को अगर हमें अपलोड करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको कहाँ जाना है, अपेरेंस में, थीम में, और इसके बाद आपको जाना है न्यू में, और न्यू में जाने के बाद अपलोड थीम में, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको प्रीमियम थीम, प्रीमियम थीम का जो तरीकेकार है वो अपलोड करनी पड़ती है आपको। यहाँ पे चूज में जाओगे, चूज में जाने के बाद आपने देख लिया कि भाई इसके अंदर तो नहीं है, तो अब आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लेंगे जिप फाइल को, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, एक्टिवेट मैं नहीं कर रहा अभी, क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो उसके साथ जो अब
मेरे पास जो थीम्स जो के साथ जो प्लगइन्स आए थे, जो कि वो मुझे पहले डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देख लूंगा कि भाई कौन से जो है वो एक्टिव हैं। यहाँ पर आए, सिलेक्ट करा, इसको पहले मैंने करा डीएक्टिवेट। ठीक है, इन चारों को, अब चारों को पहले डीएक्टिवेट करा। डीएक्टिवेट करने के बाद मैं जो है अनएक्टिव में आया, और अनएक्टिव में आने के बाद मैंने इन सब को डिलीट कर दूंगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, बिग फाइल अनएक्टिव क्यों हो गया? अच्छा, इसको तो हमें खैर एक्टिव करना था, और बाकी हम उड़ा देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, या वीपी भी उड़ा रहना देता। तो यहाँ पे आने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, जो पुरानी चीजें हैं वो डिलीट हो जाए। बिग फाइल अपडेट रहना ही है। तो अब वापस जाते हैं, थीम में जाएंगे। थीम में जाने के बाद हमारी क्या, किस सिम से आई थी? ये आई थी ब्लॉग फोलियो के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट एक्टिवेट कर लूंगा। आ गई। ठीक है, अब वो छुट्टे क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट डेमो। ठीक है, मैंने कहा हाँ भाई इम्पोर्ट करना है, मैंने कहा यस। यहाँ पे ओके करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। देखो, हर थीम का अलग अलग जो है वो सिनेरियो होता है, लेकिन ये फर्दर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, होने के बाद अगर आप इस वेबसाइट का लुक चेक करते हैं कि क्या आता है, तो अभी आपके पास ये जो है वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके का आया है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये कुछ इंपोर्ट जो है वो आपके पास ब्लॉग जो है वो ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, आपके पास ये सारी सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई हैं। यहाँ पे अगर आप इसके बारे में देखें, डैम रिजल्ट के बारे में आ गया, तो कुछ चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई। ये आपके पास यहाँ पे कुछ ब्लॉक का हमारे पास सेशन नहीं था। ठीक है, तो इम्पोर्ट से क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं रैंडमली। ठीक है, अच्छा, अब ये नल जो यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई चीजें हमारे पास सही नहीं आती, जैसे कि पिक्चर हमारे पास अपलोड प्रॉपरली नहीं आई है। ठीक है, तो हम कहीं और से फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये नल में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो मैं सही वाली जो थीम्स हैं वो मेरे पास शायद अभी अवेलेबल, पता नहीं यहाँ है नहीं है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाऊंगा। उसके ऊपर और मजीद हम हेड ऑन प्रॉपरली जो है वो चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर किस तरीके से काम करना है, आप जस्ट सिंपली यहाँ पे बहुत आसानी के साथ आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं, इसके ऊपर हम बाद में याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इरेज इंपोर्ट करना है, तो हम एक दफा इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके चेक भी कर लेते हैं कि हमारी सारी चीजें जो है वो रिमूव हुई या नहीं हुई। तो हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो एक पोस्ट हमारी रह जाएगी और बाकी सारा डिलीट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही हम दोबारा इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि यार हो सकता है कि इस बार जो है हमारे पास सही प्रॉपरली चीजें जो है वो आ जाए, तो हम एक दफा देख लेते हैं इंपोर्ट करके। अच्छा भाई, देख लेते हैं, और हमें एक चीज और देखनी होती है कि प्लगइन्स, क्या इसके साथ कोई अगर हमारे पास प्लगइन है जो कि हमें डालना है या कुछ इस तरीके से करना है। तो अच्छा, ये कुछ बोल रहा है कि थीमिफाई का पैनल जो है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। इतना अपडेट हो रहा है, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, हो सकता है पिक्चर आ जाए। नहीं आ रही। तो अपडेट होने के बाद नहीं नहीं, पिक्चर नहीं, वो आएंगी ही नहीं, वो आ ही नहीं सकती वो, इस सिम में नहीं है। तो नर्ड में बेसिकली ये होता है कि कुछ कहीं पे मसले होते हैं, कहीं पे कुछ चीजें इश्यूज करती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्किन्स हैं। ठीक है, स्किन्स के अंदर आते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे स्किन डार्क कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरी अभी वेबसाइट का लुक जो है वो यहीं से चेंज हो जाना है। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, आपकी थीम का लुक चेंज हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग आ जाएगा। अभी के लिए इसी के ऊपर आप काम करो, बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह यहाँ पे ये स्लाइडर किस तरीके से लगता है, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है, अभी इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बुरी नहीं है ये, इसके ऊपर हम मजीद काम अच्छी तरीके से प्रॉपरली आप कर सकते हो, और इसके ऊपर काम आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टर्न ऑन बिल्डर पे आ जाओ। तो अच्छा, इसके ऊपर जब आप आते हो, ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें आपके पास ऑन ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डर थोड़ा सा आपके पास चेंज आएगा, चीजें तकरीबन वही होंगी। ठीक है, अगर आपको इमेज चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, इमेजेस आपका जो टाइटल है, हाँ थोड़ा सा और आसान ही कर दिया, इसमें चीजें हैं। ठीक है, स्टाइलिंग है। ठीक है,
सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे ऑन पैनल जो है वो सारी चीजें दे दी। इसको मजीद वैसे आप पर्सनली खुद भी एक्सप्लोर कर लो, नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और मजीद बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में के अंदर जाना है। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। किसको डाउनलोड कर लें?